चल देख लो, कोई नहीं। सवाल क्या है, टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अगर हम लॉजिकली सोचोगे तो सवाल गणो इधर है, मतलब 16 है। अगर 10वीं पास करके आ रहे हो बिना नकल मारे तो क्यों करो, साइन है टेंजेंट में बदलना है, टेबल में कौन है ये मान कड़ाई, मान टेबल में कड़ाई कौन है। तो दो तरीका है, एक ही कौन है, दो तरीका है। एक तो तन में चीज़ बताओ, साइन और टेंजेंट को रिलेशन कड़ा हुआ है। पहला तरीको, साइन ने अगर टेंजेंट में बदलना है तो मेरे कन कौन सी आइडेंटिटी हुआ है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हुआ है 1। मेरे कन साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू है, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू है थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 साइन की वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की कितनी आ गई 5/3, पुट कर दूँ, स्क्वायर है मतलब है 25/9, 5 को स्क्वायर 25, 3 को स्क्वायर 9, चीज़ समझ आई है। माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, 25/9 इन जाके माइनस, एलसीएम लूँगा 9 उड़े 9 माइनस 25 माइनस को 16/9, क्यों करो यो बटा एक मान के ने एन एलसीएम ले लियो, माइनस माइनस कोट स्क्वायर की टेंजेंट स्क्वायर उल्ट जाएगा 9/16, क्या आ गई टेंजेंट थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई टेंजेंट इनवर्स 3/4। समझाए, ये तो पहला तरीको जो आप आजकल कर रहा। वो कौन सी क्लास में है 10वीं में, पास करी ईमानदारी। दूसरा तरीको 10वीं में एक और भी, 10वीं में भी एक और ही तरीको है, इसको नाम सुने, लाल कक्का हिंदी में, इंग्लिश में पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, याद आई ये चीज़। तो ए में मैंने दे रखे है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, मतलब 3/5 आ गई साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण, यो परपेंडिकुलर है यो हाइपोटेन्यूज है। टेंजेंट की वैल्यू करनी है भाई मन तो, क्यों मन तो टेंजेंट में बन, टेंजेंट की क्या होगी, टेंजेंट थीटा का मान क्या होगा P/B, मन P की रेच की वैल्यू दे रखी है, मतलब अगर यो कोण थीटा है तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, आ वैल्यू काटनी है। पाइथागोरस थ्योरम में आवे ने, हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर कर्ण को स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर जमा में लंब की स्क्वायर, ये 25 9 इन जाके माइनस 3 के स्क्वायर 9 गयो, 25 माइनस 9 16, एक्स को मान आके 4, मतलब है आ वैल्यू 3 या 4 है या 5 है। अरे टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना अपनो बेस कितना है, ये चीज़ है टेंजेंट थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई टेंजेंट इनवर्स 3/, यो भी है और यो भी है 10वीं, समझ आइए। तो यह वैल्यू के ऊपर बदल ली, टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 है, आ वैल्यू बदल ली, सेम टू सेम करांगा काम ये में, ए में भी वही दो तरीका है। तो ये सवाल जो है अपनो टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 है, ए भागने में करके बता दिया हूँ, बाद में अपन लिख ले ये कोट इनवर्स 3/2 को दसवीं क्लास में ये मेथड है, कोट इनवर्स 3/2 के बराबर मान लियो थीटा को मान इसको, क्योंकि थीटा उड़े यूज़ कर लियो थे, सवाल वही चल रहा है फाइव मान लियो, एक चीज़ में दो बार कौन यूज़ कर सको, कोट फाइव की वैल्यू 3/2 डायरेक्ट है, कोट ने अगर टेंजेंट में जानो है
तो टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी होगी, होगा डायरेक्ट फाई की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स एक तो यो दूसरो कोट इनवर्स थी यो मतलब फाई मान लो, तो कि कोट फाई की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और यह पासून यहाँ या फिर न्यू कह लो लंब बटे आधार या पी बटा बी, मतलब यो परपेंडिकुलर है यो बेस है, यो परपेंडिकुलर है यो बेस है। आ वैल्यू काटनी आवे, सॉरी मैंने तो टेंजेंट की काटनी है, टेंजेंट में भी आई वैल्यू, सॉरी ये उल्टो लिख गयो, जो बी अपॉन पी, हाँ उल्टो लिख गयो मैं, जो 3 और ये 2 है, टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी बाई ट्रेंगल, सीधो लिखांगा बाई ट्रेंगल, अपन ये काटने की जरूरत को नहीं, तो क्या जगह 2/3 थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 2/3, बेशक 10वीं को है मेथड यो ही कौन सो भी लगा उसको, दोनों 10वीं का है, लगाना यो पड़ेगा, लगाना ये पड़ेगा सवाल को, और कोई को नहीं चेक कर, इसमें नंबर कौन काटा है, चेक कर, सिर्फ सवाल सही मांगा है, आगे बात समझ जो तारी लेवल में होना चाहिए बस। तो ये भी आगे सवाल टेंजेंट मैं कौन है, मैं सवाल नहीं है नहीं बढ़िया मानूँ थोड़ा बहुत कोट इनवर्स 3/2 टेंजेंट, आ वैल्यू कितनी आ गई साइन इनवर्स 3/5 की, टेंजेंट इनवर्स यह वैल्यू कितनी आई है टेंजेंट इनवर्स, और हाँ एक 30 मेथड भी है, एक सवाल कितना मेथड होगा जी, घना ही होगा। एक और है, वी नो दैट टेंजेंट इनवर्स 1/x क्या हुआ है कोट इनवर्स x, याद है बात, कॉपी दे फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, अगर मैं ओ लिखूं तो मतलब आ वैल्यू मैंने x को मान तो 3/2 दे रखे है, x को मान रखे है सवाल में 3/2, जो कोट इनवर्स 3/2 है, पूरे x की जगह 3/2 पुट करूँगा, रकम उल्ट जाएगी, उरे एक का भाग में 3/2 है, क्या है एक भाग में 3/2 है, गुणा में करूँगा रकम उल्ट जाएगी 2/3, यो क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 2/3 ये बराबर है, आगे बात समझ क्लियर है, न्यू भी कर सको, उरे 3 मेथड है 2 उरे मेथड है, सवाल ने मैं को कितने तरीकों को ले, अगर थे सवाल ढंग कर रखे तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y को फॉर्मूला क्या है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x प्लस वाई 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स लिखना भूल गया मैं, ये बारने है टेंजेंट इनवर्स आओगे बारने x प्लस वाई 1 माइनस x और y क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 3 और 4 को एलसीएम 12, 3 3 9 4 दूनी 8, सारा का बटा में एलसीएम 12, ये एक मान के 12 उड़ा जगो 12 डॉट को मतलब पूरा गुणा हुआ है 12 माइनस 6 12 में 12 कट गया, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स 9 और 8 है 17, 12 मुझे गयो 6, दोनों कैंसिल, उत्तर आ गया 17/6, समझ आए। अगले सवाल कोस इनवर्स कोस 7π/6 7π, इसकी रेंज उबार है, रेंज क्या होगी 0 180 है कोस की, लेकिन ये इसकी रेंज तो बार है, ये इसकी रेंज बार है, तो अपन के वेरो है 180 में घटा दो, 180 मतलब पाई में घटा दो, क्योंकि ये रेंज में ये 7 गुणा 180/6 उत्तर 210 है, रेंज है कि बेचारे की 180 तक पहुँचा है, यो 180 में आगे जाए खड़े है तो ले आओ थप्पड़ मारो मुक्की करो कुछ भी करो, थप्पड़ धक्का मुक्की जो भी, सिर्फ 180 में घटा दो, क्योंकि अपन 180 नीचे ले आगे बात समझ। अब देखो अगर मैं यो करूँ सिर्फ मैं यो घटाऊँ 6π माइनस को
तो क्या है, ये बी आया है इसके अंदर, ये बी माइनस में ही रह रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ 360 में घटा दो, क्योंकि 180 के सागर बदलना तो कोई नहीं, बल्कि 180 यारो घटाऊँ अरे तो इस रेंज में आवार उरे कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन उरे फिर माइनस कोस में तो फर्क कौन पड़े। लेकिन अगर मैं 360 में घटा दूँ 0 90 180 270 360 360 में घटाऊँ चेंज तो जद भी कौन नहीं होना, अरे की रेंज में भी आ जाएगा। तो 360 में तो उठाओगे तो नीचे ढूंढना होगा सर, क्वाड्रेंट हाँ कोई नहीं, फिर ये उसको मैं आ जाएगा अपन उसमें रेंज में ले आना मतलब है आवे है कौन वो चीज़ देख लेंगे। बैम भी काम नहीं चल रहा है 3 पाई ले लेंगे, वो नहीं चल रहा 4 पाई ले लेंगे 5 पाई ले लेंगे, इसको कोई रूल को नहीं फिक्स का पाई ही लेना है। पाई में कह गए एक तुक्के खातर है नया दवा पाई चेप दो, अरे मैं तन बता दी एडवांस पाई भी चेप्स को 2 पाई भी 3 पाई भी 4 पाई भी काबू करना है। एक थप्पड़ में हो तो 1 में ठीक, 2 में हो 2 में ठीक, 3 लगा दियो नहीं 6 दूनी 12 -7 5 पाई बाई 6 कोस इनवर्स कोस उत्तर आ गया 5 पाई बाई 6। देखा 5 गुना 180 बटे 6 150, 180 जीरो के बीच में है 150, ये जीरो है ये 90 ये 180 जीरो 180 बीच 150 तो रही है एक अंदर आ गया ने, तो एक उत्तर बी होगा ना कि ए। आप जल्दबाजी में ए हो गया कोनी ए बी होगा ये रेंज में लेना है। और मैं ये चीज़ शुरू में समझाई रेंज एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है, रेंज पे निगाह रखनी है। कर तक अगले की पूछा है वो तो देखोगा। अगला सवाल साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये सवाल है साइन में माइनस की वैल्यू चाहिए, मैंने पहला तो आ सॉल्व करनी पड़ेगी। एक करने लीजिए वो ना जाए भाई साइन इनवर्स -1/2 -1/2 1/2 साइन में कड़ा हुआ है वैल्यू 5/6 पे, लेकिन माइनस है माइनस में तो कोई नहीं तो एक माइनस लगा दियो और साइन के अंदर माइनस है चल जे है। यह बात बेरो है ना, और बात शुरू में बताई क्योंकि माइनस साइन थीटा बराबर के वह साइन कोसो बार कौन जार में पाई लगाना पड़ा, पाई लगा के धक्को करना पड़ा, तो वैल्यू कितनी आ गई साइन π/3 माइनस ये इतना का आंसर आ गया साइन इनवर्स ये की वैल्यू आ गई साइन -π/6। ये इसकी रेंज में भी है -90 +90 के बीच ही है, -90 +90 के बीच ही है, माइनस को 30 है, ये दोनों कैंसिल साइन π/3 माइनस को π/6 दो ब्रैकेट सेम को नहीं उसका तो पूरे ब्रैकेट चेंज करते हो साइन π/3 माइनस प्लस हो गया π/6 साइन एलसीएम 6 यो 2 पाई प्लस पाई 3π/6 साइन π/2 साइन 90 को मान 1। उत्तर आ गया सवाल को डी, पिछले को क्या आगे हो बी। आगे बात समझ। अगला सवाल टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस को √3 है। पहला बताओ टेंजेंट इनवर्स में √3 कड़ा हुआ है, क्या पर हुआ है टेंजेंट में √3 60 पे 60 मतलब है तो ये इसका उत्तर आ गया π/3। ऑप्शन आ रहा था एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत को नहीं, बाकी अगर 4 आना आ जाए तो एक्सप्लेन कर सको क्योंकि इसकी रेंज ये है वी नो दैट हम जानते हैं। लेकिन माइनस √3 कड़ा हुआ है कोट में एम है π/3 है तो एम π/6 कोट के अंदर यो अंदर चल जाएगा -π/6 माइनस ये है ये -π/6 आ गया कोट, ये दोनों कैंसिल माइनस से प्लस π/6 एलसीएम कड़े मिस्टेक करी है देखा एलसीएम 6 कड़ो ये
कौन सी हुई है? कोट रूट 3 कोट टेंजेंट में टेंजेंट 60 को है तो कोट 30 को है। ठीक है, कोट के अंदर माइनस चल लीजिए है, माइनस 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 प्लस, इसको 2 रेख 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 2 माइनस होना चाहिए सर। माइनस या प्लस जो तो वो तो अलग बात है, कड़े मिस्टेक कड़े करिए। टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स कोट में -12 आवे ना अपनी इनवर्स आने दिए। यही मिस्टेक, कोट में पाई लग गया है, यही मिस्टेक। पाई लाख के वो 12 आवे तो में पाई लाख के 12 वो टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, ये जो भी हो गया ये तो उत्तर आ जाएगा पाई/3 माइनस यो क्या में पाई माइनस कोट इनवर्स √3। ये चीज़ नहीं होगी, समझ आया? क्योंकि हमें कोट में कोट इनवर्स से -x के इक्वल हुआ है पाई माइनस कोट इनवर्स x, पाई लग गया है तो पाई/3 माइनस पाई। इतना ये सोल्व करिए यो पाई/6 पे तो माइनस माइनस प्लस को यो पाई/3 पाई/6 कितना हो गया पाई/2 माइनस पाई 90 में 180 गया माइनस का 90 मतलब माइनस है पाई/2, उत्तर आ गया अपना बी। समझ आया? क्लियर है? ये हो गया अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। चैप्टर पूरा करनी है, चैप्टर करना ही 3 साल लगेगा।